इस आलू के चैनल को देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखविंदर सिंह, सीपीआरआई के जलंधर स्टेशन से। आज दोस्तों आपसे बात करनी है कि कैसे जो किसान अच्छे से समझ के खेती करता है और जो दूसरा बिना समझे हुए करता है, उसमें कितना खेती में और कितना मुनाफे में अंतर हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आज। आज से लगभग 4 साल पहले एक ही दिन में 2 किसान आए जलंधर हमारे ऑफिस में। मैंने उनके लिए ये एक दिखाने के लिए, ताकि आप बात समझ सको। दोनों का नाम था मलकीयत सिंह। नाम मैंने चेंज कर दिया है, असली नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि इनमें से एक मलकीयत गुस्सा कर जाएगा। ये जो मलकीयत सिंह था, ये इसकी लगभग 15 एकड़ की खेती है आलू की, और जो दूसरा मलकीयत सिंह था उसकी लगभग 12-13 एकड़ की आलू की खेती है। अब दोनों एक ही दिन में आते हैं आज से 4 साल पहले, और आलू के बारे में दोनों चाहते हैं कि दोनों नए किसान हैं। ये जो इनको दोनों को सेम बात समझाई गई कि भाई आपके पास अच्छा बीज होना चाहिए, और उस बीज को आगे किस तरह से आपने संभालना है ताकि अच्छे बीज से अच्छा बीज पैदा कर सकें, और फिर आपने उसको बेचना कैसे है, क्योंकि जब आप अच्छा बीज पैदा करेंगे तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा बेचने के समय। अब दोनों ने अलग अलग रास्ते तय किए। आइए मैं आपको दोनों के रास्ते बताता हूँ। आज दोनों की जो आलू से आमदन में कम से कम 5 गुना 6 गुना का अंतर है। 5 से 6 गुना का जो प्रॉफिट का, आमदन का अंतर है। कैसे ये अंतर पड़ा 4 साल में? ये जो थे मलकीत सिंह नंबर 1 जिसको मैं कहता हूँ, ये वहाँ पे आए, बात सुनी, और सुन के गेट तक जाते जाते शायद भूल गए। और इन्होंने क्या किया कि गांव में जाके किसी भी किसान से सस्ते के चक्कर में बीज ले लिया, क्योंकि पहली बार खेती शुरू करनी थी। और वो बीज कैसा था इनको कुछ नहीं पता, और इन्होंने सोचा कि बीज ले लेते हैं कोई भी और बिजाई कर देते हैं, आलू हो जाएगा। पैदावार उसकी कम हुई, लगभग इन्हीं के कहने के मुताबिक प्रति एकड़ 150 कट्टे के आसपास, 160 कट्टे के आसपास पैदा हुई, जो कि पुखराज वैरायटी की बहुत कम पैदावार मानी जाती है। अगले साल इन्होंने सोचा कि मैंने अब थोड़ा बीज ठीक करता हूँ, तो इन्होंने अपने मामा के लड़के से बीज ले लिया, जो कि अच्छी खेती करते थे, लेकिन बीज का उनको भी कुछ नहीं पता था। तो अगले साल इन्होंने मामा के लड़के से बीज इसी तरह से लिया, जिसका कुछ पता नहीं था कि वो कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी जनरेशन का है। तो अगले साल फिर ये वहीं के वहीं खड़े रहे। तीसरे साल इन्होंने सोचा मैं किसी तीसरे किसान से लेता हूँ। तब 4 सालों के बाद इनकी आलू की जो खेती है उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। थोड़ी सी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, और जब ये बेचते हैं जाके, जब बेचने का समय आता है, जैसे सारी खलकत, सारी दुनिया का जो रेट होता है वही इनका रेट होता है। और जैसे मान लीजिए, अब इन दिनों में, पिछले दिनों 20-25 दिनों में पंजाब में जो बिक रहा था, 500-600 रुपये कट्टा इनका बिक रहा है। 500-600 में सारी दुनिया का बिक रहा है, जो भी किसान जो खेती को बहुत अच्छे से समझ के नहीं करते। और जब 500-600 का कट्टा बिकता है, कोई किसान तो 100 रुपये कट्टा, मतलब कट्टे का मतलब होता है 50 किलो, कोई तो 100 रुपये बचाता है, कोई जेब में से 50 रुपये डाल भी देता है। तो इस तरह से इनका जो, मैं इनसे पूछता हूँ तो जो नेट प्रॉफिट है, मतलब सारे खर्चे निकाल के, सारा जो ठेके ज़मीन का किराया भी निकाल के, तो इनको 15 से 20 हज़ार रुपये एकड़ का इनको बचता है। और ये इस तरह से चल रहा है, और आगे भी कोई बीज की लाइन नहीं है। अब मैं बात उनकी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बीज का काम होता है। अब ये जो दूसरे जो थे मलकीयत सिंह, इनकी स्टोरी बहुत दिलचस्प है। ये आपको आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, और आप भी सोचेंगे इसी तरह कुछ करने की। इन्होंने ये कहा कि जी मैं ना एकदम से जल्दबाजी में नहीं काम करना शुरू करूँगा, मैं थोड़ा-सा सीखना चाहूँगा। लेकिन गलती इन्होंने भी पहले साल की। इन्होंने भी बीज किसी से ऐसे ही ले लिया, जिसको माड़ा बीज, कमज़ोर बीज बोलते हैं, और उसकी पहले साल में ये दोनों बराबर थे। इनकी भी वही पौने 200 कट्टे के आसपास पैदावार हुई। उस बीज की क्वालिटी बहुत माड़ी थी। फसल में जो खेत में वायरस रोग था खूब सारा,
और इनको कोई भी खेती का मज़ा नहीं आया, आलू की खेती का। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो चेंज किया, इन्होंने क्या किया कि जालंधर में आके 2 बार ट्रेनिंग ली 1-1 दिन की, जिसमें इन्होंने बीज की बात को समझा। और दूसरा, जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हर वीडियो को इन्होंने अच्छे से देखा और उसमें से नोट्स बनाए, उसमें से जो भी सीखा उसको कॉपी पेन से लिखा। कब कब बिजाई करनी है, कब पत्ते काटने हैं, कब उसमें से रोगिंग करनी है, कब बीमार पौधे निकालने हैं, सब कुछ इन्होंने सीखा। और साथ के साथ इन्होंने एक बात और की कि यहाँ पंजाब में बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें आलू के ऊपर चर्चा होती है। तो ये उन उन ग्रुपों का भी हिस्सा बन गया और सारा दिन उन जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें सवाल पूछते रहते थे और दूसरे जो अच्छे किसान किसान हैं उनसे हर बात पूछते थे, सीखते थे। तो इन 3-4 सालों में एक तो इन्होंने ये काम किया और जो अच्छी जो खेती करने वाले हैं, जो समझदार किसान हैं, उनके साथ इनकी यारियाँ दोस्तियाँ बनी, उनके साथ आना-जाना हुआ। दूसरा इन्होंने काम क्या किया कि इन्होंने दूसरे साल ही, जो पहला साल तो इनका भी खराब हो गया, दूसरे साल ही इन्होंने मिनी ट्यूबर लिया, जो एरोपोनिक्स से पैदा होता है। मिनी ट्यूबर जो छोटा दाना 2 ग्राम का, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती और जिसका बहुत प्रचलन पंजाब में है। और लगभग 50 जो मिनी ट्यूबर पैदा करने वाले जो यूनिट लग चुके हैं यहाँ पे। और बहुत करोड़ों के नंबर में वो मिनी ट्यूबर जो किसानों को बेचा जा रहा है, जिससे वो अपना बीज खुद बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहला साल खराब करने के बाद दूसरे साल इन्होंने 10,000 मिनी ट्यूबर लिया और साथ के साथ ही जो मिनी ट्यूबर से जो पैदा हुआ हुआ बीज होता है, जिसको पहले साल बोलते हैं G1, मतलब जनरेशन 1, फिर जनरेशन 2। तो इन्होंने जो मिनी ट्यूबर के जो 2 साल बाद पैदा हुआ जनरेशन 2 का बीज भी साथ में ले लिया। अब अब जो उसके अगले साल चमत्कार हो गया। इनको पहली बार पता चला कि आलू की फसल इतनी शानदार हो सकती है। तो क्या हुआ, G0 से इन्होंने G1 बना लिया, G1 बना लिया, जनरेशन 1 बना लिया और G2 से जनरेशन 3 बना लिया। आज जो इन्होंने इस जो फरवरी में इन्होंने अपना जो बीज था, क्योंकि अब ये इनके बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, सीख लिया इन्होंने खूब सारा। जब सारी दुनिया जो है 500 रुपये, 450 रुपये, 600 रुपये, 550 रुपये का रेट था, उस समय इन्होंने G2 बेचा 2600 रुपये कट्टा, 5200 रुपये क्विंटल। देखिए। और जो G3 था वो 1600 रुपये कट्टा 50 किलो का, और लगभग 1 क्विंटल का कहें तो 3200 रुपये क्विंटल बेचा। तो फर्क क्या होगा दोनों का कि ये जो मलकियत सिंह था, इसने प्रति एकड़ जो प्रॉफिट था, जो शुद्ध मुनाफा था, इन्होंने बनाया 1,40,000 से लेके 1,50,000, और इन्होंने शुद्ध मुनाफा बनाया 15,000 से 20,000। अब देखिए 4 सालों में दोनों बंदों ने, दोनों लगभग एक ही लेवल के किसान थे, और इनका जो आलू से जो मुनाफा था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर पड़ गया। और ये जो मलकियत सिंह हैं, इस जैसा जो काम है बहुत सारे किसान अब पंजाब में करने लगे हैं, हरियाणा में करने लगे हैं, जो कि खेती को समझ कर करते हैं। अब मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, आप ये किसान बनना चाहते हैं या ये किसान बनना चाहते हैं? अगर आप बिना सीखे, बिना अच्छे बीज के आलू की खेती करते रहोगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। और अगर आप अच्छा बीज लेके, जैसे G1 ले लो, G0 ले लो, G2 ले लो, जहाँ F1 F2 मिलता है, तो उससे अपना बीज बना के आप बहुत शानदार खेती कर सकते हो, और उसमें आपका मुनाफा जो है कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब ये जो चॉइस आपकी है, आपने क्या बनना है, ये बनना है या ये बनना है। इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल पे जितनी दूसरी वीडियो पड़ी हुई हैं वो भी आप देखिएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा, फिर आप ये मलकियत सिंह बन पाएंगे। थैंक यू।